बिल्डर केडी अग्रवाल के खिलाफ शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किया जाएगा आंदोलन। सोसाइटी अध्यक्ष नवरत्न सिंह। चंदा ग्रीन्स वासियों द्वारा बिल्डर के खिलाफ शिकायती ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग। मथुरा चंदा ग्रीन्स वेलफेयर सोसाइटी ट्रांसपोर्ट नगर मथुरा के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जिलाधिकारी नवनीत चहल को शिकायती पत्र सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा, चंदा ग्रीन सोसाइटी में दिनांक 10/9/2022 की रात्रि को कॉलोनी के मुख्य द्वार के पास की बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा के गिर गया। उस समय ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन नीचे खड़ी एक बाइक पर खच्चे उड़ गए। वास्तविकता यह है कि इस घटना ने यहां बने भवनों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। इस सोसाइटी के लोग अब बहुत भयभीत एवं चिंतित हैं कि कब बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा गिर जाए और क्या हादसा हो जाए। अब हम सभी कॉलोनी वासियों की नींद उड़ चुकी है। जिलाधिकारी मांग करते हुए बताया गया कि माधव इंफ्रा के निर्देशक केडी अग्रवाल बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर पर 7 दुकानें बना रखी हैं, जो कि MBDA से स्वीकृत हैं। इन दुकानों के ऊपर अन्य 6 दुकानें और फिर द्वितीय एवं तृतीय तल पर बने भवन अवैध हैं। जो हिस्सा टूटकर गिरा है वह अवैध निर्माण का ही हिस्सा है। बिल्डर के निर्माण कार्यों की जांच कराकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कॉलोनी वासियों को न्याय दिलाने की कृपा करें। सर दोस्तों, हम खड़े हैं DM कार्यालय पर और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। इनसे जानते हैं इनकी समस्या क्या है, समस्या किस लिए आज DM साहब के पास आए। सर शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं चंदा ग्रीन निवासी हूँ। और वहाँ की जो समस्या है, विगत 6 महीने से लगातार हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मंगलवार दिन इसमें सोसाइटी का एक छज्जा नीचे गिरा, जिससे बच्चे वहाँ खेलते हैं। सेकंडों का फ़र्क पड़ा है बड़ा हादसा होने से। और उसके बाद भी जब बिल्डर को सूचना दी गई, बिल्डर पहुँचा नहीं वहाँ पे मौके पे। बार बार प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस पहुँची, पुलिस अनुरोध कर रही थी, किसी का फ़ोन नहीं उठाया गया। तो लोगों ने कहा कि हम लोग वहाँ चलते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। जब वहाँ बिल्डर के पास गए, बिल्डर ने एक तो सबको गुंडा बताया, दूसरा ये कहा था कि मैंने बालू का घर बनाया है, तुम्हारे पे जो हो वो तुम कर लो। और बोले अब मैं है कौन? बिल्डर है केडी अग्रवाल। अच्छा, वैसे तो बुजुर्ग हैं, लेकिन कहीं से भी नहीं लगे वो कि पढ़े लिखे हैं या इतने बड़े बिल्डर हैं। वो उनका पूरे परिवार का जो व्यवहार रहा वो एकदम गलत था। लोग अपनी समस्या को लेके उनके पास गए थे, क्योंकि उन्होंने सपनों का घर दिया है लोगों को। पूरी ज़िंदगी का गाड़ी कमाई लोगों ने लगा दी अपने फ्लैट लेने में, और जब वो समस्या जब होती है तो वो बिल्डर का कोई पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोसाइटी का पैसा होता है मेंटेनेंस का, जब फ्लैट लिए थे लोगों ने, तो वहाँ पूरा 1 करोड़ 35 लाख रुपए उनके पास है सोसाइटी का। अब प्रशासन पे जब शिकायत पहुंची तो उन्होंने 50 लाख रुपए दिखा रहे हैं, यही है मेरे पास, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। जो ये वो तरीका है। और प्रशासन को भी आगाह करता हूं मैं, अगर हमारी इस मांगों पर विचार नहीं किया तो प्रशासन को भी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसको भी, प्रशासन को भी इसमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। और नहीं लेता प्रशासन तो जो भी हम लोग सामाजिक रूप से जो भी हम आंदोलन करना चाहेंगे वो हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन ये आज हम लोग तीसरी बार आए और लास्ट बार आए, उसके बाद में हम लोग सीधे यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनको बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनसे जानेंगे। सर आप बताइए, कल की जो घटना हुई उसके बाद आज आप DM कार्यालय पर आए हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से बिल्डिंग गिरी और उसके बाद बिल्डर का जो व्यवहार रहा? एक तो ये है कि जहाँ बिल्डिंग जो गिरी है वो हिस्सा अनऑथराइज जगह पर बना हुआ है जी। हमने ये जो है MBDA के मैप से, जो अप्रूव्ड मैप है, उससे जब हमने कंपेयर किया तो ये पाया है कि वो हिस्सा जो है अनअप्रूव्ड है। और उसमें जो है मटेरियल इतना पुअर है, इतना घटिया मटेरियल है कि जब वो अपने आप गिर सकता है तो उसका भविष्य क्या होगा। अभी उस बिल्डिंग को बने हुए ज़्यादा नहीं 5 साल ही हुए हैं और वो अभी बिल्डिंग बिल्डर के अधीन में है, उसने हैंडओवर भी नहीं की है। लेकिन ये स्थिति जब अभी हो रही है, वहाँ के निवासी हम लोग सब इतने भयभीत हो गए इस घटना से कि कब कौन सा पोर्शन उसका गिर जाए और किसकी जान चली जाए, किसके साथ हादसा हो जाए। तो ये जो है हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई इसमें लगा करके और इस तरह का टेंशन, तनाव और मोल ले लिया है। तो इस तरह हम चाहते हैं
हम इसीलिए उसका निवारण करने के लिए हम यहाँ डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। और ये जो है कुछ और भी प्रॉब्लम हैं, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, एसटीपी काम नहीं कर रहा है, और न कोई सोसाइटी का ऑफिस है, रोड्स में गड्ढे हो रहे हैं, बिजली के जो खंभे टूटे हुए पड़े हैं, बच्चों के उसमें पार्क में, किड्स पार्क में लाइट नहीं है, अंधेरा है, उधर जो है स्विमिंग पूल की स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जिनके लिए हमने बिल्डर को 1 साल पहले ये सारी चीज़ें दे चुके हैं, लेकिन बिल्डर ने झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब इस बार हम तीसरी टाइम मिले हैं। डीएम साहब आश्वासन देते हैं पर अभी तक ग्राउंड पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। ग्राउंड पे एक्शन नहीं हुआ डीएम साहब से मिलने के बाद भी। कितनी बार मिल चुके हैं अब तक? हाँ, ये तीसरी बार है। तीसरी बार है। हाँ, पहले हम 22 जुलाई को मिले हैं, फिर 29 अगस्त को मिले हैं, आज जो है तीसरी बार मिले हैं। आश्वासन तो बराबर दे रहे हैं, और लेकिन वास्तविक रूप से अभी तक एक्शन हमें लगा नहीं कोई एक्शन। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी, जैसे 2 बार और आप आके मिले, तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ जाकर जांच करके आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना। यहीं पर चंदा ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, और कल एक आरोप लगाया गया था कि सोसाइटी तो मैंने हैंडओवर 2018 में कर दी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे हैंडओवर नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ सुविधाओं के कारण हमने ये सोसाइटी बना रखी है, और इस सोसाइटी के हैंडओवर अभी तक बिल्डर ने बिल्डिंग नहीं दी है। अध्यक्ष जी, कल बिल्डर से जब बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सोसाइटी उनको हैंडओवर कर चुके और वो लेना नहीं चाहते। नहीं, हमें तो की नहीं है ना, हमने ली है, और पैसे जिसने भी ली है वो हमें दिखाएं किसने ली है। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि कल नोटिस भी भेजे हैं मैंने उनको, लीगल नोटिस भेजे हैं, और कोई उसको हैंडओवर नहीं करा। क्या इस तरह के 1.5 करोड़ रुपए हैं उन पे जी, उसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए हमारे सोसाइटी फंड में दे दिए हैं जी, बाद बाकी वो तो 50 लाख रुपए खर्चे का काट रहे हैं। जब सोसाइटी हैंडओवर ही नहीं हुई तो खर्चा किस बात का? अभी तक उन्होंने फ्लैट बेचे हैं। अच्छा, कल एक चीज़ और थी कि कल वो ये कह रहे थे कि इनका 90 लाख था, जिसमें 50 वो उसमें से मैं 50 लाख इन्हें दे चुका, 40 लाख रह गया है, और आप कह रहे हो 1.5। ये कैसे? 192 फ्लैट हैं जी। आप एवरेज फैला लीजिए, 1,40,45 लाख के करीब हो रहे हैं, उसमें से 50 लाख रुपए ही दिए उन्होंने। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं दिए हैं। हम कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया, भाई हमारा सोसाइटी का पैसा लौटा दो, लेकिन उन्होंने 50 से ऊपर नहीं दिया। 40 देने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम पूरा पैसा लेंगे अपना। अच्छा, डीएम साहब से मिले, क्या समस्याएं रखी, क्या आश्वासन मिला आज आपको? उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बोल दिया है, अब देखो क्या कार्रवाई होती अच्छा, है। पहले भी जब सिटी में ऐसे ही अधिकारियों को बोला होगा तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई थी। आखिर एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती प्रशासनिक अधिकारियों की, कि समस्या तो आती है और कागज़ों पर साइन भी होते हैं और ट्रांसफ़र भी होती है, लेकिन उस समस्या का समाधान आखिर होता क्यों नहीं है? मथुरा में बिल्डरों की मनमानी का एक यही जीता जागता उदाहरण नहीं है। कई बिल्डरों की ऐसी ही कंप्लेंट हैं, नामी ग्रामी बिल्डरों की भी बिल्डिंगें गिरी, उनकी भी कंप्लेंटें आईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई हैं। और ऐसे ही बिल्डर ऐसे लोगों का गाड़ी कमाई, जो खून पसीने से अपने मेहनत के पैसे को ईएमआई के रूप में बैंक कोई लोन में देते हैं या इन बिल्डरों को देते हैं, उसे उसके ऊपर किस तरह से ये ऐशो आराम करते हैं आप सब जानते हैं। और कल की जो बिल्डर की लैंग्वेज थी, लग नहीं रहा था कि ये बिल्डर हैं। इस तरह से बात तो शायद कोई जो गली में घूमने वाले लोग होते हैं, उस तरह की जो कल लैंग्वेज थी उनकी, उसे देखकर, और प्लस आज ये डीएम साहब पर आए हैं। देखते हैं अब आगे होता क्या है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।